नमस्कार, मैं हूँ आराध्या और आप देख रहे हैं अर्थ टीवी। जैसा कि हम रोज कोई ना कोई एक अच्छा मुद्दा लेकर आते हैं जिस पे हम डिस्कशन करते हैं, तो आज मैं और मेरे सहयोगी राजेंद्र दत्त जी एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो शायद हमसे भी जुड़ा हुआ है। तो नमस्कार सर, पहले तो आपका मैं स्वागत करती हूँ इस चीज में। नमस्कार आराध्या जी, नमस्कार। आज जो हमारा बेसिक टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि मीडिया क्या रोल प्ले करता है हमारी सोसाइटी में। इसमें अच्छा भी हो सकता है, इसमें बुरा भी हो सकता है। देखिए, टॉपिक अगर मैं कहूँ तो आपने बहुत अच्छा टॉपिक चुना है, क्योंकि मीडिया की बात करें तो हम लोग मीडिया से हैं जी बिल्कुल। और जब हम मीडिया का एक क्षेत्र चुनते हैं तो एक जुनून होता है हमारे अंदर कि हम मीडिया में आए हैं तो हम दुनिया बदल देंगे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे चलते जाते हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते जाते हैं कि कई बार हमें ना चाहते हुए भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हालांकि हमेशा से ये सुनता आया हूं मैं, जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, तो सुना जाता था अक्सर कि जो मीडिया है, जो भारत के संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का चौथा पिलर यानी कि फोर्थ पिलर है, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो मीडिया है उसको एक बहुत बड़ी जगह दी गई है। बिल्कुल दी गई है सर, बिल्कुल। हाँ, तो आराध्या, पहले तो आप बताइए, आपने जो आज टॉपिक चुना है क्यों चुना है, क्या आपके माइंड में आया? सर, जैसा कि आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बचपन में आप सोचते थे, वैसे ही मेरा भी एक मोटिव था कम्युनिकेशन। और मुझे मीडिया इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि मीडिया एक, कहते हैं ना, खुली किताब टाइप, एक मिरर की तरह चीजें दिखाती है, दर्शाती है। लाइक अगर अभी रिसेंटली पहलगाम अटैक हुआ, उसके बारे में उन्होंने बताया, इंफॉर्मेशन मिलती जाती है एक नए टॉपिक की, हर एक चीज की, जो भी सोसाइटी में हो रहा है, जो भी किसी देश में, किसी स्टेट में, किसी सिटी में हो रहा है, वो हमें सबसे पहले चीज मीडिया के थ्रू ही पता चलती है। नो डाउट, नो न्यूज़पेपर या डिजिटल। आराध्या, ऐसा है कि अभी एक बड़ा रेवोल्यूशन आ गया है मीडिया की फील्ड में। अगर बात करें तो देखिए, जहां तक बात करें तो पीछे हम जाएं तो हमारे पास अखबार होती थी। अखबार से हमें खबर जो मिलती थी वो एक दिन पहले की मिलती थी। फिर रेडियो आ गया, रेडियो से हम लोग खबर सुनते थे। लेकिन अब टीवी आया, फिर उसके बाद टीवी में हम लोग क्या करता था, एक एंकर आता था, वो बताता था, और वो लिमिटेड एक टाइम होता था कि 10 मिनट के लिए न्यूज या 15 मिनट के लिए न्यूज आनी है, दिन में 2 टाइम बुलेटिन आता था। बिल्कुल। अब जो एक्सक्लूसिव चैनल्स हो गए हैं, न्यूज के चैनल्स हो गए हैं, इसके अलावा सोशल मीडिया हो गया है। सोशल मीडिया पे हम हर मिनट की खबर हमारे सामने होती है। बिल्कुल सर। तो उसके देखिए, जहां हमारे पास बड़े चैनल आ गए हैं न्यूज से रिलेटेड, या सोशल मीडिया आ गया है, जहां ये बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ है, एक बड़ा रेवोल्यूशन आया है मीडिया की इंडस्ट्री में, वहीं कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने जो हमारा एक मीडिया है उसको डिफेम भी किया है। बिल्कुल किया सर। जैसा कि मैंने शुरुआती चीज में कहा था कि आज हमारा टॉपिक ऐसा है मीडिया से रिलेटेड कि उसमें अच्छी चीजें भी डिस्कस होंगी और जो इसके ड्रॉबैक्स हैं यानी डिसएडवांटेजेस है वो भी डिस्कस होंगे। तो एडवांटेजेस तो सभी को पता ही है, और हम आप काम कर रहे हैं, हमें पता है कि सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है कम्युनिकेशन का हो गया। आप कोई भी अपनी चीज, कोई भी न्यूज ऑडियंस को देना चाहते हो, बिल्कुल। हाँ, अब इसका ड्रॉबैक, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है सर, कई बार हमें कोई खबर मॉडिफाई करनी पड़ती है, हम डायरेक्ट उसको ऑडियंस तक नहीं दे सकते। अब अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसमें बॉडी में ब्लड है या कुछ है, हमें उस चीज को ब्लर करना पड़ता है। हमें काफी सारे प्रिकॉशंस देखने पड़ते हैं कि हम नेट पे ये चीज नहीं डाल सकते, हम सोशल मीडिया पे ये चीज नहीं डाल सकते, हम टीवी पे ये चीज नहीं डाल सकते, क्योंकि हमें नहीं पता ना सामने बच्चा हुआ। नहीं राध्या, उसको मैं डिसएडवांटेज नहीं कहूंगा, वो कहीं ना कहीं इसलिए होता है कि सामने जो देखने वाला है उसको वो चीज हर्ट ना करे, उसे डिस्टर्ब ना करे, वो पैनिक ना हो। मॉडिफाई गया ना। हाँ, मीडिया इज समथिंग लाइक मिरर। मिरर आपको मॉडिफाई करके नहीं दिखाता ना सर। अगर आप मिरर के सामने खड़े, जैसा आपका चेहरा होगा वो वैसा दिखाएगा। नहीं, दूसरी चीज मैं दूसरी तरफ आता हूँ। मीडिया की आपने बात की, जहां मैंने आपको बताया कि एक बड़ी मशरूमिंग हुई है हमारे पिछले 20-25 साल में मीडिया की फील्ड में। न्यूज चैनल्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। जी बिल्कुल। जब न्यूज चैनल्स बहुत ज्यादा हो गए, खबर तो वही है, अब उस खबर को हर आदमी बेहतर तरीके से दिखाना चाहता है ताकि ज्यादा जो ऑडियंस है उसके साथ जुड़े। सर देखिए, अगर उसके बाद आपने कर दी, हाँ, एक आपने की चीज, अगर वही सेम चीज मैं करूंगी तो वो पर्सन, वो ऑडियंस मुझे क्यों देखेगी, क्योंकि वो आपके पास देख चुकी है। तो मुझे उस चीज को अलग वे से पेश करना पड़ेगा, अलग वे से दिखाना पड़ेगा। इसके देखिए, वो एक बेहतर चीज है, लेकिन कई बार क्या हो रहा है कि न्यूज चैनल न्यूज क्रिएट करते हैं
और वो समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं होती कई बिल्कुल। बार। एक और चीज मैं इसमें कहूंगी, जैसे अब अगर कोई प्रिकॉशंस लेने हैं, कुछ लेना है, मैं एक एग्जांपल छोटा सा देती हूँ, सिंदूर ऑपरेशन वाला है ना, उसमें हमें ब्लैकआउट्स के बारे में बताया, मॉक ड्रिल के बारे में बताया, बट मीडिया का काम ये होता है इन्फॉर्मेशन देना। बट कई बार मीडिया क्या करता है सर, वो थोड़ा सा ना और ज्यादा मॉडिफाई करके उसको थोड़ी सी हाइप दे देता है, जिसकी वजह से ऑडियंस हर्ट भी हो सकती है, डर भी सकती है, पैनिक हो जाती है, पैनिक सिचुएशन। बिल्कुल मीडिया का काम है इन्फॉर्मेशन देना और पब्लिक पैनिक ना हो ऐसी चीजों को दिखाना। आपने सबसे पहले कहा ना कि वो चीजें ब्लर की जाती है ताकि कोई हर्ट ना हो। तो अगर हम मीडिया, एज अ मीडिया, अगर हम कोई ऐसी चीज या ऐसा कोई थ्रेट या ऐसा कोई पैनिक सिचुएशन पब्लिक को डिलीवर करेंगे, तब भी तो वो हर्ट होंगे ना। अच्छा राधा, एक चीज मैं देखता हूँ कि अगर हम पीछे जाएं, आज से 20 साल पीछे की मैं बात करूंगा या 15 साल पीछे की बात करूंगा, तो एक पत्रकार जो होता था उसकी एक इमेज बहुत बहुत अच्छी होती थी। बहुत अच्छी। लोग मतलब उसको बड़ी सत्कार की नजर से देखते थे। जो सिस्टम था वो कहीं ना कहीं उससे डरता था बिल्कुल कि यार ये पत्रकार है, ये जर्नलिस्ट है, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं दिक्कत कर सकता है अगर हमने कुछ गलत किया। बिल्कुल। लेकिन आज जो दौर आ गया है, पत्रकार को वो सम्मान, देखिए मैं भी पत्रकार हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, मैं बाहर फील्ड में भी जाता हूँ, बिल्कुल। मैं स्टूडियो में काम भी करता हूँ और मैं इस बदलते हुए परिवेश को देख रहा हूँ। तो आज जो पत्रकार की इमेज है वो पहले जैसी स्ट्रांग क्यों नहीं रही? हालांकि एक बड़ा रेवोल्यूशन आया मीडिया में, तो क्या लगता है उसके पीछे के कारण क्या हो सकते सर हैं? इसके ना मैं 2 कारण आपको बताऊंगी। एक जो कि मैंने कहा ट्रांसपेरेंसी, वो खत्म हो गई है, ठीक है, मॉडिफिकेशन आ गई। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है, व्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया। क्योंकि आजकल हर कोई, अगर आपके सोसाइटी के बाहर कोई एक्सीडेंट होगा, यू विल जस्ट पिक योर फोन एंड आप वो वीडियो शूट करनी शुरू कर दोगे कि आज यहाँ पर ये हुआ। मतलब मीडिया से पहले ही जो आसपास के लोग हैं वही वीडियो वायरल कर देते हैं, है ना। तो एक तो ट्रांसपेरेंसी हो गया कि आपकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई मीडिया की, क्योंकि मॉडिफिकेशन आ गई, आपको मॉडिफाई करना पड़ रहा है चीज को। पहले जो पत्रकार होते थे उनसे इसलिए डरा जाता था क्योंकि वो ये चीज नहीं देखते थे कि वो ऑब्जेक्शन उठा सकता है, उसको हर्ट हो सकता है, नहीं, वो सेंटीमेंट्स, इमोशन को नहीं देखते थे, वो न्यूट्रल रहकर जो चीज होती थी वही दर्शाते थे। बट आजकल हम न्यूट्रल नहीं है, हम कभी इस साइड हो जाते हैं, कभी उस साइड हो जाते हैं, कभी इमोशनल हो जाते थे, कभी कंटेंट को देख लेते, सॉरी। तो मेन जो चीज है वो ट्रांसपेरेंसी है। जो दूसरी चीज आ जाएगी वो सोशल मीडिया। पर कई बार ऐसा भी होता है, मैंने सोशल मीडिया में देखा है अक्सर आराध्या, कि लाइक्स और कमेंट्स और व्यूज लेने के लिए लोग गलत खबरें भी फैलाते हैं। बिल्कुल फैलाते हैं, और वो गलत खबरें उतनी तेजी से वायरल होती हैं, बिल्कुल होती हैं, और वो हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को, या हमारे साथ जुड़े लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं। राजेंद्र जी, अगर आपको याद होगा, हमने थोड़े दिन पहले ना एक तरबूज वाली खबर कवर की थी, उसके अंदर हमने एक वायरल वीडियो देखी थी। वो वीडियो पुरानी थी, वो फेक भी हो सकती है, मे बी उसका कंटेंट कुछ और हो सकता है, बट उसकी वजह से कौन किसको नुकसान हुआ? तरबूज जो बेच रहे हैं उनको नुकसान हुआ, जो उगा रहे हैं उनको नुकसान हुआ, है ना। तो यही चीजें होती हैं, ये जो फेक चीजें होती है बहुत जल्दी वायरल हो जाती है, बट लोग ये नहीं सोचते, वो अपनी टीआरपी के लिए या वो अपने लाइक्स, कमेंट, शेयर के लिए, अपनी प्रोफाइल के लिए दुनिया को ऐसी चीजें दिखा रहे हैं जो शायद डर पैदा कर रही है, पैनिक क्रिएट कर रही है। बिल्कुल। तो इसको ना ज्यादा बड़ा करते हुए टॉपिक को, या ना ज्यादा वो करते हुए, हम इसको कंक्लूड करते हैं। आपको मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कि जो मीडिया है या जो सोशल मीडिया भी है, इसको क्या क्या चीजें करनी चाहिए कि पब्लिक ना तो पैनिक हो और वापस, जैसा कि आपका क्वेश्चन था कि पुराने टाइम में जो पत्रकार होते थे उनसे लोग डरते थे, इज्जत और ग्रेस हो। हाँ बिल्कुल, डर यानी डरना वो नहीं, रिस्पेक्ट देते थे, तो वो वापस कैसे मेंटेन हो सकती है? कुछ थोड़ा सा बता सकते हैं आप? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूं, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे चैनल्स, जो न्यूज़ चैनल्स बने हैं, या मेरे दोस्त जो ब्लॉगर हैं या ब्लॉगिंग करते हैं या न्यूज़ का कंटेंट तैयार करते हैं, मैं उन सबसे कहूँगा कि जो भी न्यूज़ आप क्रिएट करते हैं या आप जो भी न्यूज़ मार्केट से उठाते हैं या जो भी न्यूज़ आप बनाते हैं, उसका जो कंटेंट है उस पर काम जरूर करें। बिल्कुल। कोशिश करें कि वो कंटेंट जो है वो ओरिजिनल हो जी। वो कंटेंट ना हो जो आपके द्वारा सिर्फ व्यूज को लेने के लिए क्रिएट किया गया हो, क्योंकि ऐसा कंटेंट जो है वो कहीं ना कहीं भ्रमित करता है सामने देखने वालों को। और जब वो भ्रमित होता है तो अगर सिचुएशन, जैसे पिछले दिनों आपने बताया कि सिचुएशन
भारत पाकिस्तान युद्ध जैसी बनी हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें बहुत से मीडिया ने तो मतलब पता नहीं कितने जहाज पाकिस्तान के गिरा दिए, कभी कितने एग्जैक्टली वही चीज ना। हाँ, कोई लाहौर तक पहुंच गया, कोई हम लोग कराची को भी तबाह और कर दिया गया। काफी सारे न्यूज़ चैनल्स हाँ। ऐसे भी थे जिनको एक्चुअल में पब्लिक देखती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर तो वही fake ऐसी करेंगे तो ऐसी हाँ। चीजें कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट करती हैं, बिल्कुल, और बिल्कुल। जब पैनिक क्रिएट होता है तो हमारा सोशल सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होता है। बिल्कुल। तो इस तरह की न्यूज को, चाहे वो सोशल मीडिया वाले मेरे दोस्त हैं, चाहे ब्लॉगर्स हैं, वो न्यूज के कंटेंट पे काम करें। कंटेंट जो है वो एक्चुअल कंटेंट हो, उसको एक बार वेरीफाई करें। कंटेंट को लोगों के सामने लाने के लिए, लाने से पहले एक बार उसको वेरीफाई करें, उसकी ऑथेंटिसिटी कितना ऑथेंटिक है वो जरूर चेक करें, ताकि लोगों तक सही कंटेंट और सही न्यूज जा सके। क्योंकि आपके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। बिल्कुल बिल्कुल। आप समाज को, सोसाइटी को एक राह दिखाते हैं, एक सेध देते हैं, उनको हमारे आसपास हो रही चीजों से अवगत कराते हैं। और अगर आप गलत कंटेंट उनको दोगे तो आपकी इमेज को तो फर्क पड़ ही रहा है, उनके लिए भी कहीं ना कहीं दिक्कतें बिल्कुल होंगी। दिक्कत है बिल्कुल। दूसरी तरफ सरकार को मैं तो चाहूंगा, हालांकि सरकार ने बहुत से पैरामीटर्स अब तैयार कर दिए हैं, सरकार को कुछ ऐसे पैरामीटर्स बनाने चाहिए कि सोशल मीडिया पे जो लोग काम कर रहे हैं तो वो उन पैरामीटर्स के अंदर रहकर काम करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक रिस्ट्रिक्शन लेवल होने चाहिए। नहीं, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, पैरामीटर्स तय होने चाहिए। पैरामीटर्स, हाँ, लिमिटेशंस बेसिकली, है Yes. ना। तो ये तो हम दोनों के ओपिनियंस थे एज अ मीडिया पर्सन। तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि मीडिया को ऐसी क्या क्या चीजें करनी चाहिए कि वापस से वही मीडिया मजबूत हो जाए, वही मीडिया आकर खड़ा हो जाए जो कि पहले के टाइम में था। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें अर्थ प्रकाश टीवी पर। नमस्कार। नमस्कार।